आज एक बहुत ही ट्रिकी एक्सपायरी हुआ निफ्टी में। बोथ साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन हमारे लेवल्स के हिसाब से किया नहीं। मतलब जो लेवल्स हम या तो सेल करने के बारे में सोच रहे थे या तो बाई करने के बारे में सोच रहे थे, उससे 8-10 पॉइंट पहले से ही वो मूवमेंट कर रहा था। और क्या है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रूल्स के साथ में हमेशा स्टिक रहना पसंद करता हूँ। कभी कभार क्या होता है, मार्केट होता नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंगली प्ले करता नहीं, कभी कभार थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस वहाँ पे मैं हड़बड़ी करना पसंद नहीं करता हूँ। मूवमेंट मिस हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना, रूल्स लाने में बहुत साल लग जाते और खत्म होने में 1 या 2 ट्रेड लगता है, और उसके बाद उससे ओवरकम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का मार्केट पे अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। मार्केट को स्टेबल होने देंगे, पहले आपके लेवल्स पे आने देंगे, उसके बाद ही मैं ट्रेड करना पसंद करेंगे। या तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा और मैं भी यही चीजें फॉलो करता हूं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार ब्रॉडरली एक बार व्यू कर लेते हैं। एक बार हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं, मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब मार्केट का जो मूवमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं नीचे में खत्म हो चुका है। नीचे में मतलब कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट 2-3 टाइप का सिनेरियो कर सकता है, 2 या 3 टाइप का। एक, ये जो कैंडल बनाया ना लास्ट वीक का, ये वीक के बीच में ही एक आध वीक रह जाए, एक आध वीक रह के ये फिर से नीचे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, या तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आ जाए और अपने वेस्टर्न पैटर्न के हिसाब से 19,850 से एक बार बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। लेकिन हम यहां से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल या परसों ही ये फिर से तोड़ देगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ऊपर से फिट का पॉलिसी भी अच्छा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा धीरे धीरे साइडवेज टू बुलिश हो सकता है। या तो अपर लेवल से तोड़ सकता है या फिर मिडिल में कहीं से भी तोड़ सकता है। तो हम उस हिसाब से प्लान करके एक बार चलेंगे। तो हमें क्या करना है, बाई ऑन मेजर डिप्स करके चलना है, या फिर सेल ऑन राइज करके भी हम चल सकते हैं अगर अच्छा खासा राइज हो जाता है। ठीक है, राइस पे ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है और ब्रेकडाउन पे ठीक से सेल नहीं करना है। ये आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मेजर प्लान हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक कन्वेक्शनल पैटर्न टाइप का दिख रहा है। डब्ल्यू होने की चांसेस है, लेकिन हो नहीं रहा है। जब तक होगा नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। उसके साथ साथ हम अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो आज क्या हुआ एग्जैक्टली, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल तक गया नहीं, 250 पहले ही एक इसके लिए अच्छा खासा रिएक्शन जोन था, यहाँ से रिएक्ट कर दिया है। तो मैं ये जोन को एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, ये जोन को मैं एक बार हटा देता हूँ 250 को, और पक्का जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल है इसका 75% के आसपास में एक बार मार्क करके रखता हूं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखूंगा, दिखाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छा मजा आएगा कि इंस्टीट्यूशनल आईसी सेटअप जो हम बोलते हैं वो 12 पॉइंट नीचे से एक्टिवेट हुआ और क्या भयंकर फॉल मिला। ठीक है, वो अलग बात है, एक्टिवेट नहीं हुआ रूल्स के अकॉर्डिंगली तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब क्या कर रहा है ना, निफ्टी निफ्टी से एक बार चालू कर लेते हैं। निफ्टी कहीं ना कहीं ये जगह तक जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद या तो अपसाइड जा सकता है या तो फिर से यहाँ पे साइडवेज से कुछ फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ निफ्टी में अगर आप ठीक से देखेंगे, आज मैंने बता दिया था आप लोगों को जब मार्केट यहाँ तक आ चुका था 134 पे इंबैलेंस है। इन केस आप लोगों ने लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप। लाइव ट्रेडिंग में एग्जैक्टली मार्केट नीचे आ गया था, यहाँ से धीरे धीरे रेंगते रेंगते इंबैलेंस को क्रिएट किया, कंप्लीट किया और फिर यहाँ पे साइडवेज हो चुका है अब। ठीक है, सेकंड हाफ में अच्छा खासा ट्रेड मिला नहीं। ओके, एक्सपायरी में इस तरह का मूवमेंट आता है तो एज एन ऑप्शन बायर बहुत दिक्कत हो जाता है, बिकॉज ये वी शेप चीजें हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्शनल से भी ज्यादा अगर देखो साइडवेज भी होगा तो भी चलेगा, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह चलेगा, वी शेप में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये रेड लाइन कौन सा क्रिएट किया हुआ था, ये रेड लाइन आज के अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज आज एक्सपायरी था तो ओपन इंटरेस्ट कौन सी जगह पे हम सेल करने वाले थे वो था सिमिलर काइंड ऑफ चीज। 3 PM वाला जो मेरा स्ट्रेटजी होता है वो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके होता है और बहुत सारा लॉजिकल डाटास के ऊपर बेस करके होता है। देखो क्या हुआ है, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि ये रेड लाइन से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ये रेड लाइन से पहले ही ये वाला फॉल आ चुका। ये वाला फॉल आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये जो 30 पॉइंट का फॉल आया है इसमें ऑप्शन का प्रीमियम डबल ट्रिपल होता है। तो ये कितने बजे हुआ, 2:15 बजे हुआ। यही अगर 3 बजे के आसपास होता तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 2-3 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है ना, फॉलो तो कर रहा है हमारे लेवल्स को, लेकिन 2 पॉइंट 4 पॉइंट पीछे से या आगे से इस तरह से थोड़ा ट्रिकी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब ये जोन को हम हटा देते और प्लान करते कल, यानी कि 3 नवंबर को हम किस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल है, तो मार्केट यहाँ पे 2-3 तरह का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी पूल के साथ साथ ट्रेंड लाइन भी हम बोल सकते हैं। तो मार्केट जैसे इसके नीचे तोड़ेगा मैं एक बार शॉर्ट करना यहाँ पे पसंद करूंगा। आप पूछोगे कि लिक्विडिटी पूल पे हम शॉर्ट क्यों करेंगे, देखो शॉर्ट करना इसलिए हम पसंद करेंगे कि बिकॉज बहुत सारे लिक्विडिटीज है, तो मार्केट ना सिर्फ और सिर्फ एक को लेके नहीं जाएगा। हो सकता है एक फ्लो में पूरा लिक्विडिटी ले उसके बाद जाए, तो यहाँ पे मोमेंटम में एक हमें फ्लो मिल सकता है। अगर यही चीज ऐसे होता तो हो सकता है हम शॉर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत बार लिक्विडिटी बना है और बार बार स्विंग से नजदीकी स्विंग से, तो जैसे एक बार तोड़ेगा ना मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। हो सकता है एक ही कैंडल में पूरा लिक्विडिटी ले ले, फिर लोग यहाँ पे शॉर्ट करने आए कैंडल क्लोजिंग के बाद और फिर यहाँ से अच्छा खासा मार्केट फिर से बाउंस कर दे। ठीक है, तो हम कैसे प्लान करेंगे, मैं कैसे प्लान करने वाला हूँ, इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ, जैसे निकलेगा मैं आधा क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा और आधा क्वांटिटी 19,100 के नीचे जैसे निकलेगा मैं शॉर्ट करके बैठा रहूंगा।
कहीं ना कहीं 19,068 का लिक्विडिटी जैसे ले लेगा, मैं यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पसंद करूंगा, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, हमने शॉर्ट किया, मार्केट क्लोज किया और तुरंत नेक्स्ट कैंडल ट्रेड के अंदर, ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया, तो वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे फिर एक ट्रेडिशनल बेयर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, जब तक 19,160 के ऊपर फिर से प्राइस एक्शन नहीं आएगा, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब अगर डायरेक्ट तोड़ देगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, वही फिर से कन्फ्यूजन एंड बहुत सारा चीज़ें। तो यहाँ पे अगर फिर से इक्वल हाइज बना के आएगा ना, सबसे मज़ा आएगा। इक्वल हाइज बना के नीचे आया, लिक्विडिटी को टप्पा खाया, लिक्विडिटी लिया और फिर गया, तो इस तरह का सिचुएशन होगा तो सबसे बढ़िया मज़ा आ सकता है, ठीक है। तो इक्वल हाइज बना के आएगा तो मैं नीचे से एक बार बाई करना पसंद करूंगा, बिकॉज इक्वल हाइज है, स्विप करने एक बार बहुत स्मूथली ये जा सकता है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के इधर साइड का। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी। अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, अगर ये जोन कौन सा होने वाला है, कहीं ना कहीं मैं मार्क कर देता हूं आप लोगों को, 19,230, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है हमारा 19,230 के आसपास। तो ये जोन के सामने अगर गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ 19,230 के आसपास, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, इस तरह का गैप अप अगर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, तो वो फिर से एक बार फॉल दिखा सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, एक्सक्यूज मी, तो हम यहाँ पे इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर निकला और जैसे हमें एक बुल ट्रैप देखने को मिल गया, हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिल गया तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप हमें देखने को मिल गया तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ गैप अप ओपनिंग के, अगर गैप अप ओपनिंग इसके डायरेक्टली ऊपर होता है तो ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगा, मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा। और मान लेते ये जोन के ऊपर होता है लेकिन इसके नीचे होता है, ये सारे जोन के आसपास, तो वेट करेंगे, एक बार डे लो का लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा तो हम डे लो के आसपास से बाई करेंगे, 230 तक का हम एक बार टारगेट रख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये जगह के आसपास ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। आप देखिए ये जगह के आसपास कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो कहीं ना कहीं डेलो का लिक्विडिटी लेके वो फिर ऊपर की तरफ एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। ये हो जाना चाहिए आपका गैप अप का सिचुएशन का प्लान। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हम कैसे वहां पे एक बार ट्रेड कर सकते हैं। देखिए गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होगा तो कहां पे ओपन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये लिक्विडिटी के नीचे ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक स्विंग है 19,065, क्या इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या इसके ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर 19,065 के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, 19,065 के ये स्विंग के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे कैसे। अगर पहला कैंडल कोई ग्रैब वाला मिल गया, वीक बनाया, कैंडल क्लोज किया, 15 मिनट सेटअप आ गया, हम वहां पे बाई कर देंगे, क्योंकि ये ग्रैब्ड है, डेलो का एसएल, गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट, यहां तक का सेकंड टारगेट, ठीक है। अब मान लेते हैं पहला कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल आ गया, रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल का जैसे नीचे निकलेगा आधा क्वांटिटी शॉर्ट कीजिए, बिकॉज नजदीकी यहाँ पे सेटअप, एक तो लिक्विडिटी भी ले लिया होगा और नजदीक यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मिलेगा, 1:1 का एक ट्रेड मिल सकता है, उसके बाद मार्केट एक बार साइडवेज हो सकता है, ठीक है। इस तरह से प्लान करेंगे। और मान लेते हैं पहला कैंडल रेड आया और नेक्स्ट कैंडल फिर से रेंज के अंदर घुस गया, मतलब ये जोन के अंदर घुस गया, तो वहां पे कन्विक्शनल एक बेयर ट्रैप है, हम वहां पे बेयर ट्रैप सेटअप पे एक बार ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन का सिनेरियोज। और एक सिनेरियोज हो सकता है इनकेस मान लेते हैं कि गैप डाउन डायरेक्टली ये स्विंग के नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, गैप डाउन डायरेक्टली ये स्विंग के नीचे ओपन हो रहा है, तो वेट कीजिए, मार्केट हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा नीचे आए, सेकंड हाफ में एक अच्छा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट अभी एक चैनल के आसपास ही घूमने की कोशिश करेगा। चैनल कौन सा हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये वाला पूरा एक जोन चैनल हो जाएगा, तो लोअर एंड में जैसे मिलना चालू हो जाएगा हम वहां पे बाई करेंगे, अपर एंड में हम सेल करके चलेंगे। इस तरह से हम प्लान करके चलेंगे आने वाले एक आध वीक का, ठीक है। एक वीक होता है ना, एक ट्रेंडिंग वीक, एक साइडवेज वीक, तो ये अभी वॉलेटाइल और साइडवेज वीक होगा। यहाँ पे हम टॉप में सेल करने की कोशिश करेंगे और बॉटम में बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिडिल में थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा सिचुएशंस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, ये येलो लाइन आपको इंबैलेंस दिख रहा है और ये रेड लाइन भी एक इंबैलेंस ही है, बस ये रेड लाइन इसलिए मार्क करके रखा है बिकॉज ये रेड लाइन इंबैलेंस के साथ साथ बहुत अच्छा एक जोन भी है, बिकॉज ये जो जगह है ना, ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ से एक पैनिकनेस हमें देखने को मिला है बार बार टप्पा खाने के बाद, तो ये एक इंबैलेंस भी है, उसके साथ साथ यह एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी है। और उसके साथ साथ 15 मिनट पे क्या है, 15 मिनट पे यहाँ पे येलो लाइन पे भी एक इंबैलेंस है। और आज मैंने एक्सपेक्टेशन यही किया था, या तो डेलो का लिक्विडिटी लेके एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला और ऊपर से हम शॉर्ट करें ये इम्बैलेंस तक टारगेट के लिए, या फिर ये जो जितना फ्लो में आया पूरा इम्बैलेंस ले ले, इससे क्या हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। तो इस तरह का सिचुएशंस में ना बहुत डाउट क्रिएट हो जाता है, ऊपर इम्बैलेंस नीचे इम्बैलेंस दोनों साइड जा सकता है, दोनों साइड का पोजीशंस दिख रहा है हमें, तो हमें बहुत ट्रिकी और बहुत सावधान वे में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो हम कैसे प्लान करेंगे इन सिमिलर। देखिए दोनों इंडेक्स अब सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है, तो दोनों इंडेक्स का प्लान आपका सिमिलर ही होना चाहिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। और एक चीज जो मैंने दिखाना भूल गया आप लोगों को, ये एक आईसी सेटअप कैंडल था, ये वाला कैंडल एक आईसी सेटअप कैंडल था, ये नहीं था,
ठीक है, ये नहीं था, ये नहीं था, रूल्स होता है आईसी सेटअप कैंडल होने का, वो मैंने अपने मेंटरशिप पे समझाया है। ये एक आईसी सेटअप कैंडल था और आईसी सेटअप का 75% के आसपास जैसे जाता है हम वहाँ पे एक बार शॉर्ट करते हैं, तो 75% के आसपास जैसे जा गया हम एक बार यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अगर हम मान के चलेंगे एक्चुअली आईसी सेटअप का जो आज जोन था वो लोएस्ट जोन था 284, 43,284। आज का हाई कितना है 271, तो मतलब 13 पॉइंट से हमारा सेटअप मिस हुआ और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, लेकिन मिस हो गया। क्या होता है कभी कभी, मैंने क्या बताया, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज। ये जो आईसी सेटअप में आपको बता रहा हूं ये कोई जादू टोना नहीं है या फिर कोई किताब में लिखा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, 10 में से 9 बार या 8.5 बार होता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टडीज एक डेढ़ बार इस तरह से चीजें होता है कि इतू सा पॉइंट से वो मिस होके इस तरह का रैली दे दिया, तो वो खराब लगता है देखने में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज सिंपल सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। रूल्स आप एक बार बनाओगे सारा जिंदगी आपके साथ रहेगा, लेकिन एक बार तोड़ोगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, इस तरह का आईसी सेटअप को हम रखने देंगे। तो अब ऊपर आईसी है, नीचे इंबैलेंस है, ऊपर भी इंबैलेंस है, तो ट्रिकी सिचुएशन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होगा ऊपर जाएगा, मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा जब तक आईसी को वो क्लियर आउट नहीं करेगा। आईसी को क्लियर आउट करने के लिए क्या चाहिए, पहली बार तो आईसी के आसपास जाके एक बार रिएक्ट जरूर करेगा। हो सकता है मैं शॉर्ट ना करूं बिकॉज आईसी के सामने से अच्छा फॉल आया है, तो इस बार आईसी के आसपास जाएगा तो उस तरह का फॉल शायद ना आए, लेकिन एक बार रिएक्ट जरूर करेगा। तो रिएक्शन आने के बाद अगर नीचे में लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं, अदरवाइज फिर से ऊपर तोड़ रहा है तो मैं वहां पे बाई करूंगा ये इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू बाई, आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस जोन ओनली, ओके। अब ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे गया, लिक्विडिटी पूल के नीचे, तो जैसे तोड़ेगा सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हम निफ्टी जैसे एक बार शॉर्ट कर सकते। ये और ये तीनों लिक्विडिटी सामने है, तो एक झटके में तीनों ही ले सकता है, इससे मार्केट को ज्यादा फ्यूल मिल जाएगा। और सामने इंबैलेंस भी हो सकता है, लिक्विडिटी के साथ साथ इंबैलेंस को भी ले ले और फिर आने वाले टाइम पे अपना जर्नी अपसाइड कंटिन्यू करे। तो ये सारा चीजें इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, इंबैलेंस तक मार्केट आ सकता है, तो कौन सा जगह पे प्रोबेबिलिटी हाई है, लिक्विडिटी को लेने के टाइम पे। तो अगर कल फ्लैट ओपन होके तुरंत ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ये लिक्विडिटी वाला ट्रेंड लाइन को, तो हम वहां पे तुरंत शॉर्ट करूंगा, और जैसे नेक्स्ट स्विंग को तोड़ देगा या एक बना देगा तो आधा क्वांटिटी और शॉर्ट करके बैठा रहूंगा, ये इंबैलेंस तक का मेरा टारगेट हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया फ्लैट ओपन होके नीचे का। अब मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होके नीचे आया कैंडल, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक निफ्टी, कैंडल क्लोज किया तुरंत नेक्स्ट पे घुस गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, वहां पे बेयर ट्रैप का कन्वेक्शनल सेटअप आ जाएगा, वहां पे हम बेयर ट्रैप पे सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हो सकता है, मान लेते हैं पहला कैंडल में मैंने घुसा और बड़ा कैंडल बना के विक बना के फिर से अंदर घुस गया, तो जो भी मिलेगा हाथ में चोरी करने जैसा होगा, जो भी मिलेगा मैं वो लेके निकलना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड होगा, ओके। अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अब अच्छा, अब गैप अप कहां पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्या आईसी के नीचे गैप अप ओपन हो रहा है या ऊपर ओपन हो रहा है। अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगा, हो सकता है नजदीक ये वाला 43,500 वाला इंबैलेंस लेके यहां से कोई एम पैटर्न या फिर कुछ बना के घूमे, तो यहां पे एक बार मैं देखूंगा। और अगर आईसी के नीचे गैप अप ओपन हो रहा है तो आईसी के आसपास जाते एक बार रिएक्ट जरूर करेगा, रिएक्शन के बाद जैसे डेलो को तोड़ेगा लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे, मैं यहां पे एक बार डेलो का लिक्विडिटी ग्रैप पे बाई करना पसंद करूंगा, या फिर से लिक्विडिटी पूल तक आ जाएगा और यहां पे मुझे 15 मिनट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, मैं यहां पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा, बिकॉज आईसी को बार बार वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इक्वल हाइज आ जाएगा, तो एक बार क्लियर आउट करने बहुत स्मूथली जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, अब गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन ओपन होने का बहुत सारा सिचुएशन हो जाएगा। एक तो आज का जो लास्ट लो है उसके ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है या उसके नीचे, अगर उसके नीचे ओपन हो रहा है गैप डाउन, तो पॉसिबिलिटीज है इस बार ये इंबैलेंस को लेके फिर घूमे, और अगर आज का लो के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज फिर से आ सकता है कि नीचे आए और क्लोजिंग प्राइस से एक बार सपोर्ट लेके फिर से ये साइडवेज हो जाए, तो वहां पे भी ट्रिकी सिचुएशन आ जाएगा। और कल ऊपर से फ्राइडे है, ऑप्शन का प्रीमियम भी उस तरह से बढ़ेगा नहीं, तो मुश्किल ही मुश्किल हो जाएगा कल के लिए। तो मैं आप लोगों को कल यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपना क्वांटिटीज को बहुत हल्का रखिए, हो सकता है तो बहुत कम ट्रेड कीजिए और 12 बजे के बाद ट्रेड कीजिए, बिकॉज फ्राइडेज को प्रीमियम 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही बढ़ना चालू करता है, ठीक है। तो कल एक लिक्विडिटी बोथ साइड, चारों लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, चारों इंबैलेंस पड़ा हुआ है, इस तरह का मार्केट बहुत ट्रिकीनेस शो कर देता है। इस तरह का मार्केट एक डेढ़ महीना रहता है, टू बी ऑनेस्ट एक दो दिन में जाएगा नहीं, एक डेढ़ महीना रहता है, लेकिन एक बार क्लियर आउट कर देंगे ना आप तो अच्छा मार्केट आ जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कल भी हम उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ या तो ग्रैप ट्रैप, या फिर कोई अगर मान लेते हैं डायरेक्टली स्विंग के नीचे ओपन हो रहा है तो इंबैलेंस तक जाने के बाद कोई रिवर्सल सेटअप, इसमें हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने मेंटरशिप लिया है कल एक बार पाइवट को देखिए, पाइवट को अगर अच्छा खासा पाइवट आपको देखने को मिल जाए तो पाइवट सेटअप पे यूज कीजिए, स्नाइपर स्कैल्पिंग को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ये कुछ दिनों में, बिकॉज हो सकता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाए। और अगर कल बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो गैप स्ट्रेटेजी को जरूर एक बार देखिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और वेबसाइट वगैरह सब कुछ का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर जुड़ जाइए।
अभी भी कोर्स डिस्काउंट में चल रहा है अराउंड 55% का। मेंटरशिप प्रोग्राम है, लाइफ टाइम एक्सेस है। लाइक माइंडेड पर्सन के साथ ट्रेड करेंगे, एक साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है, एक साथ ग्रो करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मेरे से भी ट्रेड मिस हो जाता है तो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स मुझे बता देते हैं सर यहाँ पे ट्रेड है, सर यहाँ पे ट्रेड है। तो वो देख के बहुत एक एंथुजियाज्म लगता है कि हर एक बंदा हर एक बंदे को सपोर्ट कर रहा है एज अ रिटेल कम्युनिटी। तो जाइए जरूर देख के आइए, चेकआउट कीजिए। कोई वहाँ पे बेतुकी बातें नहीं है, 18-19 घंटे का ट्रेनिंग है, लाइव सेशन से, डाउट सेशन से, आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं लाइव में आऊँ आपको एक नोटिफिकेशन घंटी आ जाए। और आज रात को क्रिप्टो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।